जो अटल जी के सिद्धांत थे उस पर भारतीय जनता पार्टी कतई काम नहीं कर रही। गोलजी अगर इस देवभूमि में साक्षात होंगे, यहाँ की देवतुल्य जनता होगी तो और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से कि उसके पास दो होटल कई पेड़ा जमीन को नहीं हमारा, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में वो अंदर पिछले सालों का अनुभव रहा कि यूकेडी के लोग आपस में लड़के वो जनता को दिशा नहीं दे पाए जो एक दिशा देंगे। जनता जिसको टिकट देती है पार्टी उसको निश्चित रूप से टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से बने, चेहरे बदले हैं, नीतियां नहीं बदली, भ्रष्टाचार नहीं बदला। देवभूमि में जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया गया, जिस तरह से माँ बहनों की इज्जतें लूटी हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं, जानते हैं उनकी विधानसभा के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीमताल विधानसभा की। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक विजन में। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो सर ये 2027 के चुनाव नजदीक नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, 2027 के चुनाव में भीमताल की जनता अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शासन रहा, लगातार अन्याय अत्याचार वहाँ अति हुआ है और हमने पिछले 5 सालों में लगातार जनता की आवाज़ को उठाया। हर द्वंद्व से हम लड़े हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव हरीश पनेरू नहीं, भीमताल की जनता लड़ेगी, क्योंकि वहाँ अन्याय अत्याचार इतना हो गया, जनता त्रस्त है और उस त्रस्त का रास्ता उनको लगता है कि हरीश पनेरू को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे साथ न्याय होगा, हमको पानी भी मिलेगा, हमको विकास भी मिलेगा, हमको स्वास्थ्य भी मिलेगा, हमको शिक्षा भी मिलेगी, हमको सड़क भी मिलेगा और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का टिकट आपको मिल रहा है? मैंने बताया कि टिकट सबसे बड़ा होता है जनता का। जनता जिसको टिकट देती है पार्टी उसको निश्चित रूप से टिकट देती है और जनता से, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई टिकट नहीं होता है। अगर टिकट मिलने में कहीं चूक हो जाती है कांग्रेस द्वारा, आपको टिकट नहीं मिलता है, तो फिर हरीश पनेरू जी का क्या रणनीति रहेगी? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भीमताल की आम जनमानस ने, देवतुल्य जनता ने, गोलजी महाराज ने, लोकचुई लोकाम ने जनता का टिकट देकर ही मैं लगातार, आप देखते होंगे, मुझे जन समर्थन मिला है और मैंने सामाजिक न्याय से लेकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उसमें सफलता मिली है। और मुझे पार्टी टिकट दे दे और जनता मुझे वोट ना दे तो वो टिकट बेकार है, और जनता पार्टी टिकट ना दे और जनता टिकट दे दे तो पार्टी को देना पड़ेगा। तो जनता का प्यार मेरे साथ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पार्टी जनता की जन भावनाओं को बरकरार करे। क्या आप निर्दलीय भी चुनाव में जा सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकतवर होती है और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में आपको दिखूंगा। कांग्रेस की और बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है विधानसभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहला राज्य गठन के बाद वहाँ से पहले धारी विधानसभा होती, उसमें माननीय हरीश चंद्र दुर्गापाल वहाँ से विधायक बने पहली बार और हमने अपार काम किया नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ से बने हैं, चेहरे बदले हैं, नीतियाँ नहीं बदली, भ्रष्टाचार नहीं बदला, पाखंड नहीं बदला। तो निश्चित रूप से भीमताल में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए जनता ने मन बनाया, क्योंकि इतने साल का कार्यकाल, राज्य गठन के बाद एक विधायक बना उस विधानसभा से, तो लगातार नीतियां वही हैं, भ्रष्टाचार वही है, चेहरा बदल देती भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है कि इस बार जो भीमताल विधानसभा का चुनाव होगा, वहां के विधायक का 25 साल का, 15 साल की उनकी पत्नी का कार्यकाल और 10 साल का उनका, 25 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, राम सिंह कड़ा जी से पूछा जाएगा और जो विधायक रहे उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने इतने सालों में भीमताल विधानसभा के लिए क्या क्या किया। ये पूछा जाएगा कि उन्होंने सिर्फ पूरी भीमताल को लूट खसोट का अड्डा बनाने की बजाय बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई। एक गरीब आदमी के पास रहने के लिए घर नहीं, एक गरीब का बेटा, मैं आज तक सवाल आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि उसके पास दो होटल, कई पेड़ा जमीन को नहीं हमारा, एक पेड़ा शोल नावी, एक पेड़ा हुई, कई पेड़ा जमीन बना दी, मुक्तेश्वर देखो कई जगह बना दी। तो इसका सवाल जनता पूछेगी, इतना पैसा कहां से आया आखिर। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं खुद आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे से भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि मैं क्या करता हूं। मैं आज भी अपने रोजगार के लिए, मेरे पर बिल्डिंग है, किराया है, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहां आई, इसका ब्यौरा सार्वजनिक रूप से जनता को भी पूछने का अधिकार है और विधायक को भी देना चाहिए, बताना चाहिए। जो शंका अगर हम उठा रहे हैं कि आपके पास 2 होटल कहां से आए, कई पेड़ा जमीन कहां से आई, इतना भ्रष्टाचार कैसे गया, इसका
सवाल आना चाहिए उनको, मीडिया के सामने बात रखनी चाहिए कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, ये होटल यहाँ से आया, मेरी पुश्तैनी, मेरे पिताजी के पास इतना। मेरे पिताजी के पास तो कुछ नहीं था। मैं बता रहा हूँ 2099 सन से मैं टैक्स पेयर हूँ, इनकम टैक्स में करता हूँ, जो भी काम करता हूँ अपने टैक्स उसमें डिटेल में देता हूँ। तो वो भी बताएं कि वो क्या, कहाँ से वो इतना पैसा लाए, कहाँ से इतना उनके पास आ गई, कौन सा उनका काम चलता है, कौन से उसके चलते हैं। तो कहीं वो कह रहे थे एक कार्यक्रम में कि लोग बबियाड़ उसमें कि आपको लोग ऐसे ऐसे आएंगे, वो ठेकेदारी करते हैं। अरे भाई, मैंने जब से 2012 से पहले मैंने लगातार ईमानदारी से, और मेरे कार्यों की आज भी जहां मैं नाम उनको नहीं पता है तो मैं बता दूंगा मैंने कहाँ कहाँ क्या काम किए, उसकी जांच करवा लो और अपनी भी जांच करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या इस समय उत्तराखंड में जो आने वाले समय में सरकार बदलती हुई नजर आ रही है या बीजेपी रिपीट होगी? देखिए, मुझे लगता है ये देवभूमि है, और देवभूमि में जिस तरह से ठगा गया है, देवभूमि में जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया गया, जिस तरह से माँ बहनों की इज्जतें लूटी हैं, अंकिता हत्याकांड हो 3 साल लग गए एक हत्याकांड के खुलासे के लिए, उसकी सीबीआई जांच तब हुई जब जनता सड़कों पर उतरी। तो ये बेटी के साथ न्याय नहीं है। हमारे भीमताल विधानसभा जितिन बोरा, एक ओखलकांडा का नौजवान मारा गया, एक शेरुआ का यहाँ अमृतपुर का पांडे लड़का मारा गया नौजवान, एक रामगढ़ का नयाल मारा गया, एक अभी रिसेंटली हमारे ओखलकांडा का एक शराब के कारण कई हत्याएं हो रही हैं। तमाम नौजवान मौत के आगोश में जा रहे हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देता। अगर देवभूमि है, केंद्र की राजनीति के चलते गोलजू, मैं कह रहा हूँ गोलजू अगर इस देवभूमि में साक्षात होंगे, यहाँ की देवतुल्य जनता होगी, तो इन अत्याचारी, इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी। हम तो जनता को आग्रह कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, इनके अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार को उजागर कर सकते हैं। बाकी देवतुल्य जनता को निर्णय लेना है। और मुझे लगता है कि जनता का जो माहौल, जिस तरह से अत्याचार, लोगों को आज बोलने की आजादी नहीं, कोई अपनी बात को पीड़ित है तो थाने में पुलिस एजेंट के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टोटल पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं। कल हमने 26 जनवरी परसों मनाई है। संविधान में क्या लिखा गया, संविधान के जो नियम कायदे हैं उनका बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर देवभूमि की जनता नहीं जागेगी तो फिर कब जागेगी? तो मुझे लगता है कि जनता जागेगी। अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? देखिए ना, मैं भीमताल की बात कर सकता हूँ, और मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं सीएम कौन होगा कि कौन क्या होगा, मैं इसका तय करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैं लगातार भीमताल पे फोकस किया हूँ। नैनीताल, उधम सिंह नगर से लेकर तक लगातार नौजवानों की आवाज़ को उठा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है जनता के साथ जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार होगा, उस मुद्दे में दोनों जिलों में लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। और भीमताल में विशेष तौर से मैंने 2027 के लिए वहाँ अपना जमीन तैयार की है, तो उस पर अपना भाग्य आजमाने के प्रयास में लगातार प्रयासरत हूँ। सीएम कौन होगा ये सब पार्टियां जाने, बड़े बड़े नेता जाने, हम तो छोटे से एक संघर्ष कर रहे हैं और जनता का अपार स्नेह मिलता है, हमको उसमें खुशी है। हमको सीएम के चेहरे, जो पहाड़ के जो राज्य आंदोलनकारी, जो हमारे अंदर दर्द है, जिसके लिए हमने राज्य बनाया, उस राज्य की जो मूल अवधारणा है, उस मूल अवधारणा को पूरे करने के लिए राज्य के दुख दर्द को, दोष, पेयजल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य पर काम करने की पहाड़ पर जरूरत है। पहाड़ से जो पलायन हो रहा है उस पर हमको फोकस करने की जरूरत है। सीएम का चेहरा जो भी आएगा, वो मुझे लगता है कि इतने अत्याचार के बाद भी अगर अच्छा चेहरा नहीं आएगा तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर नेताओं को, मुझे लगता है कि आपने नैनीताल में नहीं, वो नेपाल में जैनजियो देखा, आपको मैं उदाहरण, जैन जी, तो जैन जी ने क्या करा, वहां के राजा को सिंहासन से खींच के उसका घर जला दिया। तो उत्तराखंड में एक भ्रष्टाचार की ज्वाला जल रही है, और हर नौजवान के अंदर, हर नागरिक के अंदर जल रही है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने राज्य के अंदर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि सीएम जो बनेगा आने वाला 2027 में, भारतीय जनता पार्टी का तो बनने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उनको लोगों ने देख लिया। जो भी कांग्रेस का सीएम बनेगा वो बहुत विवेक वाला बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, राज्य के हित में बनेगा। और जो राज्य के हित में काम नहीं करेगा, हरीश पनेर को हमेशा सवाल रहा, हमने सत्ता की राजनीति करी। जब हम अपनी पार्टी में भी प्रदेश महामंत्री, तब भी लगातार हमने अपनी सरकारों से सवाल पूछे, अपनी सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया, और कल को भी जो भी हमारा आदमी बनेगा, अगर राज्य के हित में काम नहीं करेगा तो हम उससे सवाल पूछने की क्षमता उससे भी रखते हैं, पूछा जाएगा। इस समय आप यूकेडी को कहाँ देखते हैं? क्या आने वाले चुनाव में त्रिशंकु सरकार बन सकती है? नहीं, अब ये देखिए, ये मैंने कहा कि मैं इतने बड़े विषयों पर चर्चा न करके, क्योंकि मैं अपनी औकात पर बात करता हूँ।
और जितनी मेरी हैसियत है, और मैं इतना बड़ा आदमी होता तो मैं कब का विधायक बन गया। मेरे संघर्ष से 30 साल 35 साल हो गए। अब मैं बड़ा आपको दिखा दूं कि यूकेडी कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं, भाजपा नहीं, वो मेरे स्तर का काम नहीं है। लेकिन यूकेडी को निश्चित रूप से यूकेडी ने वो पहाड़ की आवाज़ को उठाया, हमेशा उत्तराखंड राज्य के मुद्दे को उठाया, इसको मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में वो अंदर पिछले सालों का अनुभव रहा कि यूकेडी के लोग आपस में लड़के वो जनता को दिशा नहीं दे पाए, जो एक दिशा देनी है। तो आने वाला समय ये बहुत सी बताएगा। अभी 1 साल है, यहाँ तो 1 मिनट में राजनीति बदलती है। अभी यहाँ नेताजी कुछ करें, कल को पाला बदल के वहाँ चले जाते हैं। तो उत्तराखंड को ये भी सोचना पड़ेगा, जो ये अल्टू पल्टू राम है ना, जो सत्ता के लिए किधर ही भी आ जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी पहचानना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, मैं कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी, जो अटल जी के सिद्धांत थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी कतई काम नहीं कर रही। लोकसभा में अटल जी कानून लाए थे, दल बदल विधेयक लाए थे, और जिसमें दल बदल कानून लाए थे, उस कानून का पालन न करके भारतीय जनता पार्टी आज अपनी सत्ता, कांग्रेस में कोई रहेगा तो चोर है वो, भारतीय जनता पार्टी में चले गया तो बहुत बड़ा ईमानदार हो जाता है। तो ये एक बड़ा दुखद विषय है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ लक्ष्य रह गया कि इन के इन प्रकरण से सत्ता प्राप्त करो और भ्रष्टाचार करो। और हमारा लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से राज्य के अंदर हमको सत्ता मिले ना मिले, हमको जनता के मुद्दों के साथ, देवभूमि है तो देवताओं के जैसे हमारे अंदर कर्म आने चाहिए और उस आवाज को बुलंद करना चाहिए। यही हमारा धर्म है।